Good morning, my dear friend. Today we will talk about the class 10th NCERT exercise 3.4. In the previous video, we have studied about the exercise 3.3 in which we have studied about the substitution method. In 3.4, we will study about the elimination method. देखिए, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ वीडियो फॉर द एलिमिनेशन मेथड. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन यू कैन वॉच दैट वीडियो. आप उस वीडियो को देखिए देन वॉच दिस अगेन. ओके, अगर आपने नहीं भी देखा तो भी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एलिमिनेशन मेथड को समझने वाले हैं. तो लेट अस सी. पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट दे हैव गिवन अस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड द एलिमिनेशन मेथड. मतलब हमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना और सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ करना है. मतलब एक ही क्वेश्चन को आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले मैं बात करता हूँ एलिमिनेशन मेथड की. क्वेश्चन बने x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. फर्स्टली वी आर सॉल्विंग द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड, ठीक है. देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, लेट अस सी. पहले तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. देखिए, इन द एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. हमारे पास दो वेरिएबल अवेलेबल है इक्वेशन में. आपका एक है आपका x और द अनदर वेरिएबल इज y. इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करना होता है, ठीक है. अब बात आती है सर किस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करें. तो इट इज़ अप टू यू. ये आप पर डिपेंड करता है आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं. अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हमें x के कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. किस तरह से किए जाते हैं वो चीज़ भी हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पर मैं आपका x को एलिमिनेट कर रहा हूँ. चलिए, तो क्या होगा आपका, जब हमें x एलिमिनेट करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे हम सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 लेते हैं. तो सेकंड इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 और सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है उससे हम फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकंड में x का कोफिशिएंट था आपका 2, दैट विल बी मल्टीप्लाई इन द इक्वेशन नंबर 1. वापस समझिए, जब हमें x के कोफिशिएंट आपका सेम करना है तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे सेकंड इक्वेशन से और जो सेकंड में x का कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमें बाय का करना होता है देन सेम थिंग वी डू विद द कोफिशिएंट ऑफ द बाय, ठीक है. देन हम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय x, वी विल गेट 2x. देन 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10. 1 का मल्टीप्लाई किया देन देयर विल बी नो चेंज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. अब आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पर जब आपको इन दोनों को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो क्या चीज़ होगी आपका कि इनके साइन डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन अगर आप देखोगे 2x और 2x में साइन डिफरेंट है या सेम है, तो आपने कहा सर सेम साइन है. जब आपके सेम साइन होंगे इन दैट केस यू विल हैव टू चेंज द साइन. आपको साइन भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो प्लस था दैट विल बिकम माइनस 2x, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा. वही मतलब अगर आपने एक भी टर्म का साइन चेंज करते हो देन यू विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ द होल इक्वेशन. पूरी इक्वेशन का साइन आपका चेंज हो जाएगा. 2x माइनस 2x हो गया कैंसल. 2y प्लस 3y व्हाट विल कम 5y एंड हियर विल गेट 10 माइनस 4 6, ठीक है. देन दिस 5 विल गो डाउन. जब ये 5 डाउन जाएगा देन 40 विल यू गेट 6/5. दैट इज द वैल्यू ऑफ y. ये हो चुकी है आपकी y की वैल्यू. अब आपको x की वैल्यू निकाल कर लाना है. तो इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए या 2 में पुट कर लीजिए. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो हम लोग 1 में पुट करते हैं. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. देखिए 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो x प्लस वाई के प्लेस हमने y की वैल्यू पुट कर दी 6/5 इक्वल टू 5. देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था या तो आप पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या फिर बेटर वे है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में नंबर होता है दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन द होल इक्वेशन एक्सेप्ट द नंबर जिसके नीचे वो लिखा हुआ है, ठीक है. तो हमने कहा डिनोमिनेटर में 5 है तो होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. तो क्या मिलेगा हमें 5x प्लस 6 इक्वल टू 25. जब आपने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो क्या होता है 5 से 5 कैंसिल हो गया. दैट्स वाई मल्टीप्लाई करते ही नहीं है उस टर्म में, ठीक है. नाउ प्लस 6 विल गो राइट हैंड साइड. तो व्हाट विल यू गेट 5x इक्वल टू 25 प्लस 6 राइट हैंड साइड आया तो वी विल गेट माइनस 6. ओके, देन विल गेट 5x इक्वल टू 25 माइनस 6 वी विल गेट 19, ठीक है. नाउ 5 विल कम डाउन. जब 5 आपका नीचे आएगा तो यू विल गेट 19/5.
These are the answer, these are the values of x and y. अब द सेम क्वेश्चन विल हैव टू डू विद द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पूरी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कराए हैं, ठीक है। फिर भी इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड का। बाकी इस वीडियो के अंदर हम सब्सटीट्यूशन मेथड का एक भी क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। सॉरी, कुछ दैट इज अ स्लिप ऑफ टंग, ओके। देन तो बात करते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड की। सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि आप जो दो इक्वेशन में इसमें से किसी एक को आप वैल्यू, किसी एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें से x या y की वैल्यू को निकाल कर ले आइए और फिर उससे सेकंड वाले में पुट कर दीजिए। तो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वॉट एवर कि विच इक्वेशन विल टेक, जो भी हमें सिंपल दिखे थे। यहाँ पर तो हमें डेफिनेटली 1 ही सिंपल दिख रही, तो 1 से हम किसी की वैल्यू निकाल के ले आएंगे। 1 क्या थी हम लोग की, x + y = 5। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें या y की, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमें हमेशा पॉजिटिव वाले की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ देम। तो हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, व्हाट विल वी गेट, 5 - y, ठीक है। ये मिल गया 5 - y, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो दैट वैल्यू वी हैव टू पुट इन द सेकंड, और अगर सेकंड से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना होता है। तो हमने जब फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो कहाँ पे पुट होगी, सेकंड में। तो क्या लिखते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में हम पुट कर देते हैं। सेकंड में हमने जब पुट की तो 2x के प्लेस हमने x की वैल्यू पुट कर दी। देखिए 2x था तो x के प्लेस हमने x की वैल्यू पुट कर दी, देन -3y = 4, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर लेते हैं, ब्रैकेट का नहीं मल्टीप्लाई होता है, 2 × 5 10, 2 × y 2y -3y = 4, ठीक है। देन व्हाट विल यू गेट, -2y -3y -5y इक्वल टू दिस 10 विल गो राइट हैंड साइड, तो 4 - 10, व्हाट विल बी गेट, -5y = -6, तो y विल बी इक्वल टू -6 / -5, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स y की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, 6/5। अब इस y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। देखिए जब आपको यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/5 मिली थी और आपने उसको जब 1 में पुट किया था, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 19/5। तो आई थिंक इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर आपको इसी तरह करना है। आप फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करना, सेम आपका x = 19/5 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें क्यों दिया दो मेथड से करने के लिए, दे जस्ट वाला से दैट कि आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में कोई वो स्पेसिफिक मेथड का नाम लिख कर देते हैं, देन यू विल हैव टू सॉल्व बाय दैट मेथड, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि सब्सटीट्यूशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कराए हैं, तो अब मैं केवल एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। लेट अस सी। तो मैं बोर्ड पर हेडिंग भी डाल देता हूँ एलिमिनेशन मेथड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम इसका, आपका एक्सरसाइज 3.4 का। व्हाट देव गिवन अस, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। गड़बड़ होगा, 2x - 2y = 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर बात समझिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी एलिमिनेशन मेथड के लिए, व्हाट विल वी हैव टू डू, हमें एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट करना है। अब वो वेरिएबल आपका x हो सकता है या फिर y हो सकता है, तो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें, इट इज़ अप टू यू। जिस किसी भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा। अभी हमने x को वेरिएबल को, अभी हम लोगों ने x को एलिमिनेट करा था, हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। किस तरह सेम किया जाता है, हमने देखा फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4, तो सेकंड वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से।
सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट था 2, तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर 2 नहीं है -2 है, लेकिन जब भी आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो तो वहाँ पर आपको साइन लेने की नीड नहीं है ना। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट होता है देन ऑल्सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव से ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, करते हैं हम लोग सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 3x वी विल गेट 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y एड y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x 8x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2y एड y इक्वल टू 8। अब हमने क्या पढ़ा था कि एलिमिनेट करने के लिए दोनों के साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो आपने देखा बाय में आपका एड y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है। क्या होगा आपका एड y से एड y कैंसिल, 6x प्लस 8x 14x एंड 20 प्लस 8 28। ठीक है, दिस 14 विल कम डाउन, तो व्हाट विल यू गेट 28 बाय 14, 14 2 जा 28, x विल बी इक्वल टू 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को या तो 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, थोड़ी छोटी दिख रही है, मल्टीप्लाई वगैरह हमें कम करना पड़ेगा। 2x, देखिए 2x x के प्लेस से हमने x की वैल्यू पुट की, दैट इज 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 2y इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 2, दिस प्लस 4 विल गो राइट हैंड साइड, तो वी विल गेट माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस 2y विल बी इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2। ठीक है यार, 2 को डाउन में ले आना फिर डिवाइड कर लेना, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई थिंक सो अब आप थर्ड वाला क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि थर्ड क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फोर्थ वाला क्या था आपका, x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -1, x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -1, देन x माइनस y/3 इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम इन्हें एक आपका प्रॉपर वे में निकाल कर लाते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं, अपॉन वगैरह को हटाते हैं। तो देखिए अपॉन वगैरह हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बात समझिए आप। अगर सेकंड वाली इक्वेशन का पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में इसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल जिस टर्म के नीचे लिखा उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या मिला मुझे 3x माइनस बाय में नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे लिखा है और यहाँ से रिमूव होगा, और 3 3 जो 9, इसे तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। अब फर्स्ट वाले की बात आती है कि सर फर्स्ट वाले में तो 2 लिखे हैं, एक 2 है एक 3 है, तो ऐसा कीजिए 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और 2 का इधर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो -1 में दोनों का होगा, 2 का भी होगा और 3 का भी मल्टीप्लाई में करना है। अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर भी नहीं। मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय x वी विल गेट 3x, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2y वी विल गेट 4y। ठीक है, इक्वल टू -1 में 2 का भी करना है 3 का भी करना है, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा वे है। अगर नहीं आ पा रहा आपका तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें भी हम लोगों को नहीं है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी हम लोग के पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन 2 क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब बात आती है कि सर कॉफिशिएंट सेम किसके करें, तो आप देखो कि ऑलरेडी x के कॉफिशिएंट सेम है तो चेंज करने की नीड ही नहीं है। अब आपने कहा था साइन डिफरेंट, साइन सेम है और हमें डिफरेंट चाहिए क्रॉस करने के लिए, तो डिफरेंट साइन चाहिए तो वी विल चेंज द साइन ऑफ द होल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 3x से 3x कैंसल, 4y प्लस 5y, वो 4y प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1y, तो 4y प्लस 1y 5y, -6 एंड -9 -15, दिस 5 विल कम डाउन, तो व्हाट विल बी गेट -15/5, क्या आ जाएगा 3, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट विल बी -3, तो y की वैल्यू हम लोग को मिली -3। ठीक है, अब नाउ दैट वैल्यू वी विल पुट इन द इक्वेशन 1 और 2, यहीं पर पुट कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस सी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वापस मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, सेकंड में हमने पुट की तो हमें क्या मिला, 3x माइनस y की वैल्यू क्या थी -3, तो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखनी पड़ेगी। वेन एवर यू आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू देन दैट वैल्यू यू विल हैव टू राइट इन द ब्रैकेट ओनली। ठीक है, देन इक्वल टू 9,
3x, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 9. दिस 3 विल गो राइट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x विल बी इक्वल टू 6. दिस 3 विल कम डाउन, तो 6/3 क्या होता है 2, तो डायरेक्टली वी कैन राइट द 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड y की वैल्यू -3. इन दैट वे वी कैन सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड. अब यही क्वेश्चन आप लोग को सब्स्टिट्यूशन से भी करना है. मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से सॉल्व की जाती है. ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की. लेट मी सी. देखिए इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस मैनी ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स. तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. लेट अस सी. देखिए सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, रीड कीजिए. देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट रीड द वर्ड प्रॉब्लम ट्वाइस और थ्राइस, है ना, देन यू विल गेट इट इजीली. देखिए सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम हमारे इन लोगों ने देखी रखी है आपका, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, ओके, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन. देखिए फ्रैक्शन की बात की मीन्स वहाँ पर न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा. तो पहला क्वेश्चन हमारा है सेकंड का, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. जब भी फ्रैक्शन दिया तो उसको x अपॉन y मान लीजिए आप, सीधा काम हमारा है ना. लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अगर आप चाहो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग भी सपोज कर सकते हो. लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y. ठीक है, देन केस पे आ जाते हैं. क्या क्या इन लोगों ने देख रखा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1. केस 1 क्या है आपका, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. इतनी बात समझते हैं पहले. तो हमने क्या कहा कि न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड कर दिया, तो हमने जो न्यूमरेटर x था वहाँ पर 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. मतलब एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका 1 हो जाता है. मतलब एक कम होकर क्या बन गया आपका, जो भी फ्रैक्शन था ये 1 बन चुका है. ठीक है, इसका अपॉन में कुछ नहीं है, हम लोगों ने 1 ले लिया. देन y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई था. तो अब 1 से सब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम x प्लस वाई 1 इक्वल टू y माइनस 1. वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड, तो x जब प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस वाई, -1 प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड आया तो -1. तो इट विल गेट, वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू -2. इससे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली केस सेकंड देखते हैं. व्हाट दे हैव गिवन अस. इन द केस सेकंड दे हैव गिवन अस इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब अगर केवल हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2. मतलब न्यूमरेटर तो आपका x था, x ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड कर देना है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 1/2. वही आपने वापस किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 1. तो व्हाट विल वी गेट 2x माइनस y इक्वल टू 1. y को उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आया है ना. ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड. ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन सेकंड. दोनों का हमें सॉल्व करना है. लेट अस सॉल्व फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2. 1 क्या थी हम लोग की x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकंड क्या थी आप लोग की 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं. आपने कहा सर y के कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन को चेंज करना है. तो माइनस बना आपका प्लस, तो सारे साइन चेंज होंगे. 2x भी नेगेटिव होगा, 1 भी नेगेटिव होगा. बाय से बाय कैंसल, -2x माइनस x, तो ये होगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3. इस वैल्यू को उठा के या तो 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो. तो हम फ्रॉम 1 इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में हमने पुट किया. 1 क्या थी हम लोग की x माइनस वाई इक्वल टू 2. x की वैल्यू आई है 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. मतलब मैंने 3 के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, वो x के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया. ठीक है, दिस 3 विल गो राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा आपका -3. तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5. अब आपको x या y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना था. फ्रैक्शन क्या था हम लोग का x अपॉन y. x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5. दैट्स वाई इट विल बिकम 3/5. क्या बन जाएगा फ्रैक्शन आपका 3/5. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. सेकंड क्या है हमारा, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब दोनों की हमें प्रेजेंट एज निकाल के लानी है, नूरी और सोनू। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या बोला है कि अगर 5 साल पहले की हम बात करें तो जो नूरी है सोनू से थ्राइस थी, 3 गुना थी, है ना। मतलब अगर आज सोनू की एज 5 ईयर्स है तो नूरी की एज क्या थी, 15 ईयर्स थी, 5 ईयर्स पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 साल बाद की बात करें, अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो जो नूरी है वो सोनू की एज का डबल रहेगी, केवल ट्वाइस रहेगी। तो हमें दोनों की एज निकाल कर लानी है। तो हमने माना लेट द एज ऑफ सोनू बी एक्स एंड द नूरी बी वाई। लेट एज ऑफ सोनू बी x years and age of Nuri be y years and age of Nuri be y years, ठीक है। सोनू की x ईयर्स होगी, नूरी की एज होगी आपकी y ईयर्स। अब पहला केस की बात करते हैं। पहले केस में कितनी ईयर्स पहले की बात कर रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द 5 ईयर्स एगो। तो हम लिखते हैं 5 ईयर्स एगो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार और आप समझिए, जब भी आप 5 ईयर्स एगो 5 ईयर्स लेटर की बात करते हो तो क्या होगा, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें वो अमाउंट आपको प्लस और माइनस कर लेना है। अगर मैं 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ 5 साल पहले की, तो क्या हो जाएगा, आपका 5 ईयर्स आपकी प्रेजेंट एज से माइनस हो जाएगा। लाइक मेरी आज एज 25 ईयर्स है तो 5 ईयर्स एगो क्या होगी, 20 ईयर्स होगी। 5 ईयर्स लेटर क्या होगी, 30 ईयर्स होगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर सोनू की एज आज x ईयर्स है तो 5 ईयर्स पहले क्या होगी, लिख लेते हैं सोनू से एज 5 ईयर्स एगो, इसकी एज क्या होगी, डेफिनेटली x माइनस 5 ईयर्स रही होगी, है ना। देन नूरी की एज की बात करें तो नूरी की एज क्या रही होगी आपका, नूरी एज विल बी y माइनस 5 ईयर। अब देखते हैं कंडीशन इन लोगों ने क्या देखे रखी है। व्हाट आर द टेलिंग अस कि द नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी सोनू से थ्राइस थी तो नूरी की एज क्या है, y माइनस 5 है और सोनू की है x माइनस 5। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको हमेशा छोटे वाले की एज में ही मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना है। तो आपने कहा छोटा तो सोनू है वो थ्राइस है तो डेफिनेटली सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 15, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो 3x जब लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x प्लस y, और माइनस 5 आपका राइट हैंड साइड गया तो माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। माइनस 5 क्या बन गया, प्लस 5। देन इक्वेशन विल माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली विल टॉक अबाउट द केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बात करें, 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर की अगर आप बात करें तो सोनू की एज क्या हो जाएगी आपका, अब मैं लिख नहीं रहा है ना, चलो लिख देता हूँ, सोनूस एज, सोनूस एज ये हो जाएगी x प्लस 10 ईयर्स, नूरीस एज, नूरीस एज ये हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। कंडीशन क्या दे दी कि जो नूरी की एज है सोनू की एज का डबल रहेगी, मतलब y प्लस 10 विल बी इक्वल टू x प्लस 10। छोटा कौन है, सोनू है, तो इसका डबल कर दो आप। देन व्हाट विल यू गेट, y प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 20, वही वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट राइट हैंड साइड। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, आप देखिएगा ये इधर से यहाँ पे आया, ठीक है। देन क्या होगा आपका, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड 2x लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 20, जो प्लस 10 है दैट विल गो राइट हैंड साइड, तो 20 माइनस 10, तो माइनस 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। Now you will have to solve that equation by the substitution, by elimination, by any of the method. Then you will get the value of x and y, और जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या रहेगी, सोनू और नूरी की एज। तो अब इसके आगे क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। आई होप आप लोग कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप 2 डिजिट नंबर का मतलब समझिए, व्हाट डज द मीन ऑफ 2 डिजिट नंबर, और किस तरह इसको निकाल के लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़िए तब जाके आपको कुछ समझ में आ पाएगा उस क्वेश्चन में। देखिए इन्होंने आपका दिया है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है कि जिसके अंदर कम से कम 2 डिजिट हो सर, है ना।
तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से लेकर 99 तक के क्या नंबर होते हैं, 10 से लेकर 99 तक के नंबर आपका 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं। अब अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, एक नंबर ले लेता हूँ मैं, ये है मेरा 29, ये डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड द वंस डिजिट, और ये होती है, ये कहलाती है आपका 10th डिजिट। ठीक है, जब हमने बचपन में इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा था, हमने इस तरह लिखा था 20 + 9, या फिर इस तरह लिखा होगा आपने 2 × 10 + 9। ठीक है, इसी तरह इसको एक्सपांडेड फॉर्म में आपका लिखा जाता है। लेकिन जब बट प्रॉब्लम इस चीज़ को सॉल्व करने की बात आई आपका, तो देखिए आपने क्या कहा कि आपको x और y लेना पड़ेगा, तो आप 2 डिजिट है यहाँ पे, एक 1th डिजिट है और एक 10th डिजिट है। तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर दिखे, वहाँ पे आपको एक 1th डिजिट लेट करनी पड़ेगी और एक 10th डिजिट लेट करनी पड़ेगी। तो मैंने माना सर लेट द 1th डिजिट भी x एंड द 10th डिजिट भी y, तो नंबर क्या हो जाएगा, आपने देखा 10th वाली डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या बनना है 10y + x, है ना। बात समझिए, जब ये 29 था तो इसमें 2 × 10 + 9 हुआ, तो जब आपकी 10th डिजिट y है और 1st डिजिट x है, तो क्या होगा 10th वाली डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या हो जाएगी 1st वाली डिजिट, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिजिट नंबर। तो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा नंबर आप मान लीजिए 10y + x, खत्म कहानी, है ना। अब इसमें जनरली वे कंडीशन 2 डिजिट नंबर हमेशा देखे रखते हैं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग का क्या मतलब क्या होता है कि जो x है वो y के प्लेस पे जाएगा और जो y है वो x के प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप रिवर्स कर देते हो देन यू विल गेट द 10x + y, है ना। ये आपका रिवर्स करने पे या इंटरचेंज करने पे डिजिट को ये चीज़ आपकी मिल जाती है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को बड़ा इजीली समझ लेंगे। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहली चीज तो जैसे ही आपने 2 डिजिट नंबर लिखा, एक लाइन छाप दीजिए, लेट द 1st डिजिट बी x एंड द 10th डिजिट बी y। लेट 1st डिजिट एंड 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी x एंड y, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी x एंड y। ठीक है, देयरफॉर जब आपकी 1 और 10 डिजिट मिल गई तो आप 2 डिजिट नंबर भी लिख दीजिए। 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देन 2 डिजिट नंबर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था 10y + x। अब मैं बता नहीं रहा कैसे आया, मैंने अभी बताया था जस्ट। ठीक है, अब केस की बात कर लेते हैं, कंडीशन की बात कर लेते हैं। व्हाट कंडीशन दे हैव गिवन टू अस, केस 1। पहला केस क्या दिया इन्होंने, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो 2 डिजिट है x और y, इन दोनों का सम क्या है 9 है। तो आपने पहला केस तो आपका इजीली बन गया x + y = 9, क्वेश्चन नंबर 1। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की बात क्या करें, केस सेकंड में क्या कहा, ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो पहले तो हम दोनों नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है हमारा, एक तो जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10y + x, रिवर्सिंग द डिजिट करने पे जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10x + y। ठीक है, यही मिलेगा, हमें पता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब क्या कहा, 9 times द नंबर, तो ये जो मेरा नंबर था इसका मैंने कर लिया 9 times। ठीक है, द 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो नंबर हमें रिवर्सिंग द डिजिट करने पे मिलेगा उसका क्या है, ट्वाइस है। देखो जो उन्होंने लिखा था वही हमने कहा, 9 times द नंबर, तो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 10y यू विल गेट 90y + 9x, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20x + 2y। सारे वेरिएबल को उठा के ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको मिल जाएगा 90y - 2y + 9x - 20x = 0। 90y - 2y वी विल गेट द 88y प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस क्या मिल जाएगा मुझे 11x = 0। देखिए इसे हम 11 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 का पूरे में हम डिवाइड कर देते हैं। देन व्हाट विल बी गेट 8y - 1x = 0। थोड़ा सा बेटर वे में अरेंज कर लेते हैं। व्हाट विल बी गेट -x + add y = 0। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 नहीं है 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए 1 and 2 में क्या मिलेगा, 1 वाली क्या थी आपकी x + y = 9 और सेकंड वाली क्या मिली हमें -x + 8y = 0, -x +
ऐड वाई इक्वल टू 0। देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर एक्स के कॉफिशिएंट भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, दोनों हो गए एक्स आपका कैंसिल। ऐड वाई प्लस वाई 9y, 9 प्लस 0 9, तो y इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1। अब इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर लो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8। तो देयरफॉर नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर निकालना है, x और y की वैल्यू निकाल के नहीं लाना कोई हमें। नंबर क्या था 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y की वैल्यू थी 1, x की वैल्यू आई 8, तो 10 प्लस 8 18, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 18। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब देयर आर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, लेट अस सॉल्व दैट आल्सो। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर आप 4th वाला पढ़िए। 4th वाली वर्ड प्रॉब्लम क्या देकर रखी है उन लोगों ने हमें। देखिए बेटा बट प्रॉब्लम में थोड़ा दिमाग तो आप लोगों को अपना यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम काफ़ी अच्छे समझ रहे हैं, फिर भी आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ पाई कोई बट प्रॉब्लम तो देन वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखिएगा, देन यू कैन गेट इट इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या दिया है, मीरा वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Okay, Meera got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 rupees and 100 she received. देखिए बात समझिए, क्या है, एक मीरा है आपकी जो कि बैंक में गई है ना, उसने कैशियर से कहा कि मुझे कितने रुपीज़ चाहिए, 2000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन उसने केवल 50 और 100 के नोट्स होना चाहिए। तो पहले तो जब 50 और 100 के नोट्स की आप बात करो तो आप मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ द 50 रुपीज़ नोट्स भी x एंड द 100 रुपीज़ नोट्स भी y। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम आगे, है ना। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड वाई, है ना। अब देखिए बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। पहले तो हम बात कर लेते हैं केस 1 इन लोगों ने हमें क्या दे के रखा है। केस 1 क्या दिया है कि सी गेट द 25 नोट एट ऑल, मतलब से अगर आप 50 और 100 के दोनों नोट मिला दो तो कितने नोट मिलते हैं 25, मतलब एक्स और वाई को मिलाने पे टोटल नोट कितने मिले 25, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 25। बात समझिए, क्या कहा कि 25 नोट टोटल मिले, है ना। अब उसमें 50 के भी होंगे 100 के भी होंगे, तो हमने दोनों को प्लस करने पर हमें 25 मिलना है। अब बात आती है केस सेकंड की, जो कि हमें थोड़ी सी दिक्कत देगा, है ना। केस सेकंड दिक्कत क्यों देगा, बात समझिए। अगर आपके पास एक 50 रुपीज़ का नोट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 50 रुपीज़ होगी, डेफिनेट थिंग है। अगर आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 100 रुपीज़ होगी। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपीज़ होगी। अब बात ये आती है कि जब आपके पास 50 रुपीज़ के 5 नोट है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 50 टू 50 रुपीज़। जब आपका 50 रुपीज़ के 10 नोट्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 500 रुपीज़। जब आपका 50 रुपीज़ के 20 नोट्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपका 1000 रुपीज़। और जब आपका 50 रुपीज़ के x नोट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50x। बस ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, है ना, कि 5 नोट है तो 250 रुपीज़, 10 है तो 500, 20 है तो 1000, तो x होंगे तो कितनी होगी 50x। वैसे ही जब मेरे पास 100 रुपीज़ के y नोट है तो मैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100y, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू है, ये पैसों की अब वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 50x प्लस 100y, लेकिन टोटल रुपीज़ कितने हैं, हाउ मच रुपीज़ सी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 2000 रुपीज़। कितने हैं टोटल रुपीज़ आपका 2000 रुपीज़, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा आपका 2000 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सी वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि 50 रुपीज़ की वैल्यू ये हुई, 100 की वैल्यू ये हुई, टोटल है आपका 2000 रुपीज़। इससे भी इक्वेशन नंबर सेकंड नाम मत दो अभी और सिंप्लीफाई कर लो, तो वी कैन सिंप्लीफाइड बाय द 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो व्हाट विल बी गेट x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 1 0 से 1 0 कैंसिल 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यू कैन सॉल्व द इक्वेशन इजीली। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू वो नंबर निकाल कर ला सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। Surita paid 27 rupees for a book kept for the 7 days, while Suzy paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आपका कहाँ पे किया था, लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था, बस वहाँ पर टैक्सी थी और यहाँ पे लाइब्रेरी है आपकी।
तो फिक्स्ड चार्ज है और कुछ फिर पर डे का आपका चार्ज है, तब मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज पर डे बी बाय रुपीज, चार्ज पर डे बी बाय रुपीज। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि आपकी 2 लड़कियां हैं, या सॉरी पहले आप बात कीजिए कि लैंडिंग लाइब्रेरी एक आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पर 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज है कि अगर 3 दिन आप बुक रखोगे तो आपको इतना चार्ज पे करना ही है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और हर दिन के लिए कुछ एडिशनल चार्ज है 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद। क्या कहती है, कहते हैं वो कि सुनीता पेड 27 रुपीज़, सुनीता कितना पे करती है 27 रुपीज़ फॉर द 7 डेज, मतलब 7 डे के लिए वो बुक रखती है तो कितना पे करती है 27 रुपीज़। तो देखिए मेरा केस 1 बना आपका, कितने डे के लिए बुक रखी है उसने, कितने डे के लिए बुक रखी है आपका 7 डेज के लिए बुक रखी है। तो पहले तो जो फिक्स्ड चार्ज था उसको वो पे करना पड़ेगा x रुपीज़ प्लस जो एडिशनल चार्ज है दैट सी विल हैव टू पे। अब वो 7 डेज का पे करना है या आपका 4 डेज का पे करना है, बात बताइए, क्योंकि 3 डेज का तो x रुपीज़ फिक्स है तो वो तो 3 डेज तक का तो वो चार्ज रहना ही रहना है। बाकी जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो कितने दिन के लगेगा, केवल 4 डेज के लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 27, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या था, सूजी था, सूजी थी, उसने क्या आपका 5 डेज बुक रखी, तो 5 डेज के लिए 3 डेज का तो आपका जो चार्ज है वो फिक्स है, बाकी के 2 डेज का जो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगना है लगे ना दीजिए। x प्लस 2y कितना हो जाएगा आपका 21 रुपीज़। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप all of you understand about it. If you have any doubt then you can write in the comment section. Thank you very much.